हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, यानी कि हमने पूरे हफ्ते में जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको हम संडे को दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, तो आप में से वो सभी लोग जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक रिवीजन वीडियो रहने वाला है। आपको हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही एक पॉज लेना है 2 सेकेंड का और आंसर खुद से गेस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और उसके बाद ही वीडियो को प्ले करके आंसर चेक करना है। तो वो सभी लोग जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उन्हें बताना है एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि आउट ऑफ 72 उन्हें कितना स्कोर मिला है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपने पूरे हफ्ते में पढ़े हैं। बाकी वो सभी लोग जिन्हें टाइम नहीं मिला हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को देखने का, तो उनके लिए ये एक समरी वीडियो रहने वाला है। इस एक वीडियो की हेल्प से आप पूरे हफ्ते का निचोड़ ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 2 फरवरी 2026 से लेके 8 फरवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर हम टॉप 72 न्यूज़ देखेंगे जो पूरे हफ्ते से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी इन क्लासेस में इन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन सारे पेपर्स में करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज है और बिना अच्छे से प्रिपेयर किए करंट अफेयर्स को आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन पेपर्स को निकालना। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है। हमारी जनवरी मंथ के लिए जो करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 की, वो वेबसाइट पर हमारे लॉन्च हो गई है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। छोटा सा सैंपल है हमारी जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। हमारे हर क्वेश्चन की खासियत क्या है, यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाए हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी न्यू बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इसको प्ले स्टोर पर जाकर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि इस वीडियो का फ्री PDF यहाँ पर है, फ्री टेस्ट यहाँ पर आप दे सकते हैं, GS की टेस्ट सीरीज़ यहाँ आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आप लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ है। तो आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर करिएगा। आपको ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक बार हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना प्यारा फीडबैक दिया है हमारे चैनल के रिगार्डिंग, और इनकी हेल्प से आप खुद एक व्यू ले सकते हैं हमारे चैनल का कि किस तरह से यहाँ पर हम प्रिपेयर करवाते हैं करंट अफेयर्स। और इन केस अगर आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो कम से कम हफ्ते भर का ट्रायल आप ज़रूर हमें देकर देखिएगा, और फिर आप खुद देखेंगे कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपकी नॉलेज है और जो आपका स्कोर है वो किस तरह से इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फिर बहुत बातें हो गई हैं, अपनी क्लास पर अब हम आते हैं और यहाँ पर हम बैक टू बैक 72 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में मणिपुर राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मणिपुर राज्य में 1 साल तक प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा था, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। फाइनली ये शासन हट गया है और अब मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के लिए इस साल विनर थी RCB, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है, इसलिए इसके रिगार्डिंग आपको सारे स्टैटिक फैक्ट पता होने चाहिए। आइए एक बार देख लेते हैं कहाँ पर हुआ है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026। तो मुंबई और वडोदरा, और ये इसका चौथा संस्करण था। ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, और ये इस साल मिला है स्मृति मंधाना को। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, कुल 377 रन यहाँ पर बनाए थे। पर्पल कैप किसको मिलता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, और यहाँ पर सोफी डिवाइन को मिला है पर्पल कैप। ये गुजरात जायंट्स टीम से हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, कुल 17 विकेट लिए। विजेता टीम को कितना पैसा दिया गया, 6 करोड़ रुपए की राशि इनाम के तौर पर मिली है। उपविजेता टीम को कितना पैसा मिला, 3 करोड़ रुपए। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है सोफी डिवाइन को, ये गुजरात जायंट से हैं। फेयर प्ले टीम अवार्ड मिला है मुंबई इंडियंस को। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के रिगार्डिंग, इनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीत लिया है।
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान ग्लोबल टीचर प्राइज का जो अवार्ड है वो जीता है रूबल नागी ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पर हुआ था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? ये इवेंट हुआ है दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट है टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनली कंक्लूड हो गया है और वुमेन सिंगल्स टाइटल यहाँ पर जीता है एलेना रायबकीना ने, ठीक है। कौन से देश की प्लेयर हैं ये? कजाकिस्तान देश की प्लेयर हैं। फाइनल्स में इन्होंने हराया है आरियाना सबलिंका को, जो कि बेलारूस देश की प्लेयर हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की यहाँ पर बात करेंगे तो ये था 114वां संस्करण इसका। तारीख कब से कब तक हुआ? 18 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक। पुरुष युगल में विजेता थे क्रिश्चियन हैरिसन, अमेरिका से हैं, और नील स्कूपस्की ब्रिटेन से। महिला युगल में विजेता थी एलिस मर्टेंस बेल्जियम से, और झांग शुआई चीन के प्लेयर हैं। मिश्रित युगल में विजेता रहे ओलिविया गैटिकी और जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया देश से। ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है वुमेन सिंगल्स टाइटल और मेन सिंगल्स टाइटल। मेन सिंगल्स टाइटल हम आगे देखेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एलेना रायबकीना विनर थी। देश याद रखिएगा जरूर, ये कजाकिस्तान देश की प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है और छारी ढांड गुजरात में जो कि है, इसको रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? तो फाइनली अब इंडिया के अंदर रामसर साइट्स 98 हो गई हैं। इसी के साथ हम बहुत जल्दी 100 पहुंचने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर 98 रामसर साइट्स हैं इन दोनों एडिशन के बाद, ठीक है। लोकेशन जरूर याद रखिएगा, पटना बर्ड सैंक्चुरी है उत्तर प्रदेश में और छारी ढांड कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। तो भारत के 2 और आर्द्रभूमि क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। उत्तर प्रदेश की पटना बर्ड सैंक्चुरी और गुजरात की छारी ढांड आर्द्रभूमि को सूची में शामिल किया गया, जिससे देश में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 98, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात सरकार ने लॉन्च करी है। पर्पस क्या है? अर्बन लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना हमारे रूरल एरियाज में, यानी कि हमारे गांव में, ठीक है। अगला फरवरी 2026 में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लागू टैरिफ को 25% से घटाकर अब कितना प्रतिशत कर दिया है? तो फरवरी 2026 में एक फेमस इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत अब जो भी इंडियन गुड्स हैं, पहले उन पर टैरिफ यूएस कितना लगाता था? 25% का, लेकिन अब ये वैल्यू उन्होंने घटाकर कर दी है 18%, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखिएगा कि पहले ये वैल्यू थी 25%, लेकिन अब ये टैरिफ कम करके हो गया है 18%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है? दलाई लामा को इनका पहला ग्रैमी मिला है इस साल के 68th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में। इनके किस एल्बम के लिए? तो आंसर है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को ये पुरस्कार बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दिया गया। इस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख विजेताओं की सूची एक बार देख लेते हैं ग्रैमी 2026 की। एल्बम ऑफ द ईयर के लिए विजेता थे बैड बनी। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला केंड्रिक लैमर और SZA को। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला बिली एलिश को। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला लोला यंग को। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के लिए लेडी गागा को। बेस्ट कंटेम्प्रेरी कंट्री एल्बम के लिए जेली रोल को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए ओलिविया डीन को। बेस्ट म्यूजिका अर्बना एल्बम के लिए बैड बनी को। बेस्ट रैप एल्बम के लिए केंड्रिक लैमर को। बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग के लिए लेडी गागा को अगेन। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस के लिए क्लिप्स को। बेस्ट कंट्री सोलो परफॉर्मेंस के लिए क्रिस स्टैपलेटन को। बेस्ट रैप सॉन्ग के लिए केंड्रिक लैमर को। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस के लिए यंग ब्लड को और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए बैड बनी को, ठीक है। तो ये प्रमुख विजेताओं की सूची है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है आपकी वो ये वाली है, दलाई लामा वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है? खंजर नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है किर्गिस्तान देश के साथ। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस साल ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? तो इंडिया के अंदर असम राज्य के मिसामारी में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भू विज्ञान का नोबेल कहा जाता था? तो क्रैफोर्ड प्राइज जो है इसको नोबेल ऑफ जियोसाइंसेस के नाम से भी हम जानते हैं, और इस साल ये इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को मिला है जिनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय मूल के प्रख्यात जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है।
क्यों मिला इनको? क्योंकि 1975 में उन्होंने ये सिद्ध किया था कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसी गैसें भी ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, कहाँ मिलती हैं ये गैसेस आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली? ये आपके फ्रिज में मिल जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल AC में ये गैस मौजूद होती है, एटसेट्रा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरभद्रन रामनाथन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 फरवरी 2026 को किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में विजिट किया है मलेशिया देश को। 7 और 8 फरवरी 2026 को ये मलेशिया देश गए थे ऑफिशियल विजिट पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं? तो फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र राज्य के लिए बनी है सुनेत्रा पवार। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि इनके पहले जो डेप्यूटी CM थे महाराष्ट्र राज्य के, मिस्टर अजित पवार, इनकी दुखद मृत्यु हुई एक प्लेन क्रैश के दौरान, जिसके बाद यहाँ पर अब पदभार मिला है सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी CM का। इसी के साथ ये फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी CM बन गई हैं महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है, 16 वर्ष से कम आम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन सी है जिसने बैन लगा दिया है सोशल मीडिया को बच्चों के ऊपर अपने यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन देश। ठीक है, स्पेन जो है वो पहला यूरोपियन देश बना, साथ ही ओवरऑल ये दूसरा देश है जिन्होंने अपने यहाँ के बच्चों पर बैन लगाया है सोशल मीडिया चलाने के लिए। ठीक है, और ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑल्दो सेम ऐसा जो विधेयक है वो फ्रांस भी बहुत जल्द पास करने वाला है, लेकिन यहाँ पर अभी पारित नहीं हुआ विधेयक, तो इसलिए सेकेंड कंट्री जो है वो स्पेन बन गई। और यूरोपियन लेवल पर देखेंगे तो स्पेन जो है वो पहला देश है ऐसा करने के लिए। ठीक है, अगला है, विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए किस योजना के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? यहाँ पर किस स्कीम की बात हो रही है? आंसर हो जाएगा PM सेतु स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के लिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 830 मिलियन डॉलर का लोन इंडिया के स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करने के पर्पज से। ठीक है, PM सेतु का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। PM सेतु योजना का उद्घाटन किया था खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसको लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट है, छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पिलो AI ऐप को लॉन्च किया है? पिलो AI एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश सरकार का है और पर्पस क्या है? जो इनके यहाँ पर स्मॉल ट्रेडर्स और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको डिजिटली तौर पर एम्पावर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर रहा। ठीक है, त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी ने 88.44 के स्कोर के साथ देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहां से किया है? इंडिया की ये पहली ऐसी कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस है जिसका नाम है भारत टैक्सी। इसका इनॉग्रेशन किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने नई दिल्ली से। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026 और 27 के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत रखने के 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी गई है। जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जो राज्यों का हिस्सा होता है केंद्रीय टैक्स में वो 41% होना चाहिए, और इस चीज़ को फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया है, जिसके बाद ये यूनियन बजट में शामिल कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नम्बुआ के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? नम्बुआ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज होता है 2026 के लिए वो आ चुका है, और इसमें कौन सी सिटी है जो फर्स्ट पोजीशन पर थी? तो ये है ज्यूरिख शहर, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। ठीक है, इसमें टॉप 3 में तीनों ही सिटीज़ जो हैं वो स्विट्जरलैंड देश को बिलोंग करती हैं। टॉप 3 शहर कौन से हैं देखते हैं। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख फर्स्ट पे, सेकंड पर स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर, और थर्ड पर स्विट्जरलैंड का बेजल शहर। ठीक है, इंडिया के अंदर बात करेंगे तो इसमें भारतीय शहर मुंबई, गुरुग्राम, इंदौर, भोपाल और पटना 500 के अंडर में थे, यानी अंडर 500 रैंक पर थे। मुंबई की रैंक थी यहाँ पर 445, गुरुग्राम की 450, इंदौर की 477, भोपाल की 472 और पटना की 471। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य के 3 बौद्ध स्थलों रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी
को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया। सबसे पहले याद रखिएगा कि डायमंड ट्रायंगल में कौन से 3 स्थल आते हैं, तो रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। इनको हाल ही में यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया और ये तीनों साइट्स कहाँ पर हैं? आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, एक फैक्ट और याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो तीनों साइट्स हैं ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड हैं, तो बुद्धिज्म से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया है? इंडिया का ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत हो गई है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, नागोबा जत्रा नामक आदिवासी त्योहार किस राज्य में मनाया गया? नागोबा जत्रा नाम का ट्राइबल फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है? कौन सी हमारी महारत्न कंपनी है जिसको ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन मिला है तीसरी बार लगातार? ये हमारी कंपनी है सी ऑप्शन सेल। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है, भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? फर्स्ट वुमेन पायलट कौन है इंडियन आर्मी की जो अब रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगी? इनका नाम है हंसजा शर्मा। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ ही ऐसा करने वाली फर्स्ट वुमेन पायलट बनी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026 और 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू हो जाएगा? तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जिसका जिक्र हुआ है इस साल के बजट में, ये कब से इफेक्ट में आएगा? आंसर है 1 अप्रैल 2026 से। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2026 और 27 के थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में अपना 9वां बजट पेश किया। इसी के साथ 9 बार बजट पेश करने वाली ये इकलौती फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026 और 27 कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है और इस बजट का कुल आकार कितना है? 53,47,315 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये 3 कर्तव्यों से प्रेरित रहा। पहला है आर्थिक वृद्धि को तेजी करना, यानी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको मजबूत करना। दूसरा है जनता की उम्मीदों को पूरा करना और तीसरा है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल हम मनाते हैं 2 फरवरी को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और इस साल के लिए हमने थीम रखी आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, यानी कि वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो आदमपुर एयरपोर्ट का जो नया नाम है वो पड़ेगा श्री गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया इस साल? तो प्रो रेसलिंग लीग का खिताब इस साल जीता है हरियाणा थंडर्स ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइनल्स में इन्होंने हराया था दिल्ली दंगल वॉरियर्स को और इसी के साथ ये खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया। ये इवेंट हुआ था स्थान नोएडा इंडोर स्टेडियम में, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026 और 27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? यहाँ पर बजट में शी मार्ट्स का जिक्र है और ये किसके लिए है? तो हमारे रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 और मेला साथी ऐप का शुभारंभ कहाँ से किया है? इसका शुभारंभ हो गया है हरियाणा के फरीदाबाद से। किसने किया है? तो हमारे 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी ने। ठीक है, ये 39वां एडिशन था सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का इस साल। इसका उद्घाटन हुआ 1 फरवरी 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा। कब से कब तक हुआ? 1 से लेकर 15 फरवरी को। ये इवेंट हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में और इसमें भागीदार देश था मिस्र। ये फैक्ट याद रखिएगा। थीम राज्य इसमें थे उत्तर प्रदेश और मेघालय। ठीक है, और इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? स्थानीय से वैश्विक, यानी लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें मेन सिंगल्स टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये कौन से देश के प्लेयर हैं? ये स्पेन देश के प्लेयर हैं। फाइनल्स में इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया देश के प्लेयर हैं। ठीक है, अगला है, विश्व कैंसर दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड कैंसर डे हम हर साल 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी यूनाइटेड बाय यूनिक। क्वेश्चन नंबर 33 है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है?
2026 के विंटर ओलंपिक्स को इस साल इटली का मिलान और कॉर्टिना जो शहर है वो होस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेज़बान देश इसके लिए हो गया इटली। ये खेल 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेंगे और ये 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं। शुभंकर याद रखिएगा इसके लिए कि शुभंकर यानी मैस्कट क्या रखा गया इस इवेंट के लिए, टीना और मिलो, ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो चीफ मिनिस्टर की बात हमने कर ली थी फर्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पर डेप्यूटी सीएम भी नई अपॉइंट हुई हैं मणिपुर राज्य के लिए। इनका नाम है नेमचा किपगेन। इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सीएम बनी है मणिपुर राज्य में, ठीक है। यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई है। पहली है नेमचा किपगेन, मणिपुर की ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं और वो इस पद पर बैठने वाली कुकी-ज़ो समुदाय की पहली नेता भी हैं, ठीक है। तो सेकेंड है यहाँ पर लोसी दिखो, ये नागा पीपल्स फ्रंट के नेता हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 है, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए किस संस्था ने संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया है। संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की है नीति आयोग ने। पर्पस क्या है, जो इनके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स हैं वहां पर डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना। नेक्स्ट है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सार्ग समिति का गठन किया है। तो पीएफआरडीए ने कंस्टिट्यूट कर दी है सार्ग कमेटी नेशनल पेंशन सिस्टम को रिव्यू करने के लिए। किसकी चेयरमैनशिप में, तो आंसर हो जाएगा मिस्टर नारायण रामचंद्रन की चेयरमैनशिप में, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर सार्ग का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 37 है, पाथिक सॉफ्टवेयर को आधार ऐप के साथ एकीकृत करने वाली भारत की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बन गई है। तो फर्स्ट पुलिस फोर्स इंडिया की कौन सी है जिन्होंने पाथिक सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया है आधार ऐप के साथ। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, अहमदाबाद, ओके। पाथिक का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रैवलर एंड होटल इन्फॉर्मेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए हैं जो 2016 के नियमों का स्थान लेंगे और ये किस तारीख से प्रभावी हो जाएंगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 जो है वो रिप्लेस करेंगे 2016 के रूल्स को और ये इफेक्टिव हो जाएंगे 1 अप्रैल 2026 से। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं। तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। 9 बार इन्होंने बजट पेश किया, इस बार 9वां टाइम था इनका जब इन्होंने संसद में बजट पेश किया। इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने इतनी बार बजट को पेश किया है। और वुमेन अगर हटा देंगे तो ओवरऑल कौन से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया, तो इनका नाम है मोरारजी देसाई, ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक यहाँ पर है सी ऑप्शन 32। सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से थे, अमेरिका, चीन और जापान। नेक्स्ट है, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य या फिर टीम ने जीत लिया है। ये 72nd एडिशन था वुमेन सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का इस साल और इसके लिए विजेता टीम थी हरियाणा की। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और फाइनल्स में इन्होंने हराया था इंडियन रेलवे की टीम को। कांस्य पदक मिला हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ सुपरजेट 100 विमान के भारत में उत्पादन के लिए समझौता कर लिया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये एग्रीमेंट साइन किया है रशिया की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ और अब मिलकर ये प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट्स को, ओके। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का सफल समुद्री परीक्षण किया है। नारवाल किस देश की पहली इंडिजिनस सबमरीन है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, ताइवान। ताइवान देश की ये पहली इनकी तैयार की हुई खुद की सबमरीन है, इसका नाम है नारवाल। क्वेश्चन नंबर 44 है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 150 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम इन्होंने रखा है पैमाना, ठीक है। और ये जो पोर्टल है यहाँ पर उन सभी प्रोजेक्ट्स की बात होगी जो 150 करोड़ रुपए से ऊपर के होंगे और उनको मॉनिटर करने के लिए इस पोर्टल को डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। पैमाना को फुल फॉर्म क्या रखा गया यहाँ पर, प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट है, भारत का पहला इन्फ्लेटेबल यानी फुलाने योग्य स्पेस हैबिटाट अंतरिक्ष हैब किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंडिया का ये पहला इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटाट है अंतरिक्ष हैब और इसको लॉन्च कर रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन आकाश लब्धि, ठीक है। ये स्टार्टअप जो है ये लॉन्च करेगा ये पहला इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटाट। क्वेश्चन नंबर 46 है, संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित देश के पहले अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन का नाम क्या रखा गया। इस कॉइन का नाम रखा गया है USDU। बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत को क्या स्थान दिया गया? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देश रैंक किए गए, इसमें इंडिया की पोजीशन थी 16। सी ऑप्शन सही है। सूचकांक में टॉप 3 देश देखेंगे तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ये टॉप 3 देश थे। प्रमुख देशों की रैंकिंग देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर 66वें स्थान पर था, चीन की रैंक थी 68 और आखिरी स्थान मिला है सीरिया देश को। ओके, तो आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक यहाँ पर थी 16। नेक्स्ट है, भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये इंडिया का पहला ऐसा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है। इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है नवी मुंबई में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जनवरी 2026 में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक 10 साल बाद किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये सेकंड एडिशन था इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का और ये इस साल हो रहा है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो बहरीन देश में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 31 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक ये 10 दिन का जो सरस मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? सरस मेला जो है ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस साल ये 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? तो कौन सा पहला एयरपोर्ट है इंडिया का जो ऑपरेट कर रहा है हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को? आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरला राज्य का। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन बन गई हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए? आंसर है डी ऑप्शन निवेदिता दुबे। ठीक है, नेक्स्ट है, थाईलैंड मास्टर्स 2026 विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर सुपर 300 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? थाईलैंड मास्टर्स 2026 का जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड टूर सुपर 300 था, यहाँ पर वुमेन सिंगल्स के लिए विनर हैं देविका सिहाग। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। पुरुष एकल में विजेता थे इंडोनेशिया के मोहम्मद जकी उबैदुल्ला, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता था और ये इवेंट हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। ये इसका 9वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई थी? यहाँ पर अनाउंस हुआ है हमारा बायोफार्मा शक्ति मिशन इस साल के बजट में और पर्पस क्या है? फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में अपने आप को मजबूत करना। ठीक है, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने युद्ध तालमेल और मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस राज्य में अग्नि परीक्षा नामक पहला संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? इंडियन आर्मी ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ मिलकर अग्नि परीक्षा नाम की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। पर्पस क्या था? दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में तालमेल को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किन 2 राज्यों के बीच पेन्नयार नदी जल विवाद के समाधान के लिए एक नया अधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? सिंपली आपको बताना है कि पेन्नयार रिवर वाटर डिस्प्यूट कौन से 2 राज्यों के बीच में चल रहा है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है, केंद्रीय बजट 2026 और 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। ये किससे संबंधित है? इस साल के बजट में ऑरेंज इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा जिक्र है और ये किस सेक्टर से रिलेटेड है आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत यानी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड कल्चरल हेरिटेज के साथ। नेक्स्ट है, किस बैंक ने सनराइज सेक्टर्स के वित्त पोषण के लिए चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की है? ऐसे करने वाला बैंक कौन सा है? ये है भारतीय स्टेट बैंक। इन्होंने अनाउंस किया है कि वो चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च करेंगे फॉर फाइनेंसिंग सनराइज सेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026 और 27 में किस AI आधारित टूल की यहाँ पर घोषणा की गई है? इसका नाम रखा गया है भारत विस्तार। ठीक है, तो इससे क्या होगा? फार्म प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी और ये एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ पर शुरू की है? इंडिया की ये पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है और इसको इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है अहमदाबाद में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है दुनिया का पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस निजी कंपनी ने विकसित किया, जिसे 2027 में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसको डेवलप किया है वास्ट स्पेस नाम की कंपनी ने, ठीक है। उसको 2027 तक लॉन्च करे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल फ्लाइट टेस्ट कहाँ से किया है। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट कर लिया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी को उड़ीसा के चांदीपुर से। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 ऑर्गेनाइज किया गया इस साल यूएई के दुबई में। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है। कौन सा पोर्ट है जिसको फर्स्ट प्राइज मिला स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स के फंक्शन के दौरान। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन पारादीप पोर्ट। ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा राज्य में लोकेटेड है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दे दिया है। हमारी कौन सी कंपनी है जो मिनी रत्न में शामिल हो चुकी है, ये है यंत्र इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसको कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। अगला है वित्त वर्ष 2026 और 27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। ये राज्य है केरला। केरला पहला राज्य बना इंडिया का जिन्होंने अपना सेपरेट डेडिकेटेड बजट तैयार किया है हमारे बुजुर्गों के लिए, यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के एक गवर्नमेंट स्कूल में इसका इनॉग्रेशन हो गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारत ने किस क्षेत्रीय संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये हस्ताक्षर किया है इंडिया ने खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है भूटान की महारानी ग्याल्युम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को किस भारतीय राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया है असम की सरकार ने, ठीक है। किसको दिया है, भूटान की मदर क्वीन को, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने अपना पहला PSA ब्रॉन्ज लेवल का खिताब जीता है। ये जीतने वाली इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं अनाहत सिंह। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ ही इनका पहला PSA ब्रॉन्ज लेवल का टाइटल है, ठीक है। नेक्स्ट है हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह है आपका डी ऑप्शन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर बना है विंग्स इंडिया 2026 के अवार्ड फंक्शन के दौरान, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 72 क्वेश्चंस पूरे हफ्ते के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में ज़रूर दिखाई देंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है। दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। और तीसरा प्रश्न है, फरवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग। और वो सभी लोग जो अपना स्कोर काउंट कर रहे थे वो आउट ऑफ 72 बताएंगे कि उनको कितना स्कोर मिला है, ठीक है। इन केस आपको लगता है कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट थी, तो क्योंकि एक रिवीजन वीडियो थी तो हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट पेस पे ही रखते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फास्ट थी वीडियो तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।